हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं पे होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज ब्रिजेश सर फिर अपने यूट्यूब चैनल एसएन एकेडमी में फिर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज बेटा निर्देशांक ज्यामिति के जो अगला चैप्टर आपका है, अगला टाइप जो है, उस टाइप का फार्मूला पहले आप लोगों को बताते हैं। इसके बाद इस पर जो क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को आज आपके सामने बेटा फिर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो जो अगला टॉपिक है हमारा बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पे आधारित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आइए पहले जानते हैं त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज आप लोग बेटा छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज की बात करें तो तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को क्या कहते हैं बच्चा? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं बच्चा? त्रिभुज कहते हैं। तो और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। भुजा की बात की जाए, ये भी हो गई भुजा आपकी, ये बीसी हो गई और एक एसी हो गई। कोण की बात करें, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। और शीर्ष की बात करें, शीर्ष क्या होता है? जैसे आपकी जोकर की टोपी होती है, जोकर की टोपी का जो टॉप पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चा? शीर्ष होता है। यहां पर इसका टॉप पॉइंट अगर देखिए, अगर इसकी भुजा को यहाँ पे ढक देते हैं तो इसका शीर्ष ए हो जाएगा बच्चा, इसका शीर्ष बी ए हो जाएगा, इसका शीर्ष क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट प्लस क्या होगा आपका? x2। अगले ब्रैकेट में क्या होगा बेटा? y3 माइनस y1 प्लस कितना होगा आपका? x3 y1 माइनस y2। तो त्रिभुज आपका ए हुआ, ए का कोऑर्डिनेट कितना बच्चा? x1 का y1, बी का कोऑर्डिनेट कितना आपका? x2 का y2 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है आपका? x3 का y3। इसी फार्मूले पर आपके दो क्वेश्चन है। आज इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और आसानी से समझाने का आप लोगों का प्रयास करते हैं बेटा। क्या कह रहा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कितने भैया? पहला दिया है 2,3 -1, 0 और कितना है? 2, -4 और दूसरा क्वेश्चन कितना दिया आपका? -5, 1 3, -5 5, 2 दिया है। आइए पहले क्वेश्चन जो दिया है इसका पहला भाग, इसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं बेटा। पहले क्या करते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? सॉल्यूशन क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ए बी सी, और ए का कोऑर्डिनेट क्या रखते हैं भैया? 2,3 रखते हैं और बी का कोऑर्डिनेट कितना रखेंगे बच्चा? -1, 0 रखेंगे और सी का कोऑर्डिनेट कितना रखेंगे? 2, -4 रखेंगे। आइए निशान इसकी कोऑर्डिनेटिंग कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? x1, ये y1, ये x2, ये हो जाएगा आपका y2, ये क्या हो जाएगा आपका? x3 और y3। तो त्रिभुज का फार्मूला हम लिखते हैं। इसके बाद जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को उस फार्मूले पे सेट करते हैं। त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है भैया? 1/2 x1 है ना, x1 के बाद गिनती क्या आती है बेटा? 1 के बाद क्या आती है? 1 2 3 आती है। ऐसे 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। यहां पर क्या कर देंगे? y2 माइनस कितना? y3। अगला क्या होगा? प्लस x2 होगा। x2 के बाद क्या आता है आपका? 2 के बाद 3 आता है। y3 माइनस कितना हो जाएगा आपका? y1। अगला क्या होगा आपका? प्लस होगा। x2 होगा, सॉरी x3 होगा आपका, और 3 के बाद कहाँ आता है? फिर 1 पे चले आते हैं। y1 माइनस कितना हो जाएगा आपका? y2 हो जाएगा।
तीन शीर्ष आपके दिए हैं इस त्रिभुज के, और तीनों शीर्ष को इसी फार्मूले क्या करेंगे बच्चा, रख देंगे और आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। रखो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, x1 का मान कितना है, 2 है भैया, क्या है आपका 2, और y2 के मान जरा देखो आराम से, 0 है, कितना है 0, 0, फिर क्या होगा माइनस का साइन यहां पे लगेगा, y3 की वैल्यू कितना है -4 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर +4 हो जाएगा। फिर बीच में क्या आ गया आपका प्लस का साइन, प्लस का साइन क्या है आपका x2 है, x2 की वैल्यू कितना आपका -1 है, कितना है आपका -1 यहां पर है। फिर y3 का मान कितना है -4 है, -4, और y1 का मान कितना दिया आपका, y1 की बात करें तो 3 दिया है, बीच में क्या आएगा माइनस का साइन, -3 हो जाएगा। अगला क्या होगा आपका x3, x3 की वैल्यू कितना बच्चा, x3 देखा जाए तो 2 है, और y1 का मान कितना दिया है, y1 कहां पे, यहां पे 3 गामा कितना, बीच में माइनस का साइन, y2 की वैल्यू कितना दिया है, y2 को देखा जाए तो 0 है, 3 - 0। सॉल्व करते हैं बेटा, 1/2, यहां पर 2 पहले से ऑलरेडी है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, दोनों सेम साइन आपस में जुड़ेंगे, 4 3 7, माइनस माइनस +7 हो जाएगा आपका। अगला 3 दूनी 6, जोड़ लीजिए आराम से, 8 7 15, 15 से कितना हो जाए होगा बच्चा 21 हो जाएगा, कितना आ गया आपका 21/2। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की बात की जाए कितना है आपका 21/2 आया, कितना है भैया 21/2 आया। और आप लोग जानते हो अगर कोई क्षेत्रफल निकलता है उसके आगे क्या लिखा है बेटा, वर्ग मीटर में होता है, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो ना तो मीटर में दिया है ना सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट आपका जो दिया है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया, वर्ग इकाई लिख देंगे। तो आसानी से एक क्वेश्चन आपका पहला आराम से सॉल्व हुआ। आप लोग इसको हमारा जो यूट्यूब चैनल है SN एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप लोग आराम से देखिए, और अगर आप लोग कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में, SN एकेडमी के कमेंट बॉक्स में जाइए और आप लोग कमेंट करिए और बताइए। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन का भैया 2 पार्ट था, एक पार्ट हमने लगा दिया और दूसरा पार्ट क्या है इसी पर एकदम सेम टू सेम है, दूसरा पार्ट हम आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके इसका आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कहीं पर कोई समस्या आती है तो हम आपका कोऑपरेट करेंगे और साथ भी देंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका आसानी तरीके से क्या होगा बच्चा, सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब ये होगा बेटा यहाँ पर हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम क्या करेंगे बेटा 0 रखेंगे, इसके बाद सारे कोऑर्डिनेट को रखेंगे और के का मान निकालते हैं। ये भी देखो दूसरा क्वेश्चन भी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक त्रिभुज बनाते हैं पहले ABC, ए का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 7 का में कितना बच्चा -2 होगा, और बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका 5 का 1 होगा, और सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका 3 का k होगा। इसके बाद इसका नंबरिंग कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये क्या होगा आपका y1, ये क्या होगा आपका x2, y2, x3, y3। क्या निकालेंगे
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, पहले फार्मूला राइट करते हैं, 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या होगा y2 माइनस कितना y3, फिर क्या होगा आपका x2 होगा y3 माइनस कितना y1, फिर भी बीच में क्या आएगा आपका प्लस का साइन x3, y1 माइनस कितना y2। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, क्वेश्चन में बिंदु क्या है संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखेंगे बच्चा 0 रख देंगे। 1/2 x1 की वैल्यू कितना है 7 है, y2 का मान कितना है आपका 1 है, y3 का मान कितना है k है, कितना आ जाएगा माइनस k, बीच में क्या होगा प्लस का साइन, x2 का मान कितना आपका 5 है, y3 का मान कितना आपका k है, y1 का मान कितना आपका -2 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 प्लस कितना होगा आपका x3 वैल्यू कितना आपकी 3 है, और y1 का मान कितना आपका -2 है, और y2 की वैल्यू कितना बेटा -1 है। आराम से आओ सॉल्व करते हैं इसको, इधर 0 तो ऑलरेडी रहेगा, 1/2 इसका आपस में गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा 7 के, इधर गुणा कर दो 5 के, 5 दूनी 10, ये दोनों सेम साइन आपस में जुड़ जाएंगे, 2 1 3 3 तिहाई 9 -9 हो जाएगा। इधर गुणा करा दो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा आपका 10 7, इसको पहले जोड़ लेते हैं, 10 7 17 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा आपका -7 के प्लस कितना 5 के, 10 7 प्लस 17 17 -9, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 17 में से 9 घटा दें कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, इधर 7 के में से 5 के घटाएंगे कितना आएगा आपका -2 के प्लस कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, आगे बढ़ा देते हैं, माइनस इधर देख लेते हैं साइड में, -2 के प्लस 8 बराबर किसके 0 के, -2 के उधर जाए कितना हो जाएगा बराबर -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8 आ जाएगा, के बराबर कितना आ गया 4, के बराबर कितना है आपका 4 आ गया, तो के का मान क्या होगा बेटा 4, इसका निकल गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था हमने इसको लगाया आराम से, कितना है आपका के बराबर 4 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी आप लोगों को होमवर्क देते हैं बेटा, आप लोग सॉल्व करिएगा, और एसएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का आंसर आप लोग दीजिएगा और कमेंट करिएगा, कहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम आपका साथ देंगे बच्चा, आप लोग ऐसे लगे रहिए। जय हिंद जय भारत।